हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसवी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से ये कहना हो, तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई। इस तरह से अगर आपको बोलना है, तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे टॉक टू योर सिस्टर। टॉक टू योर सिस्टर। तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई। आपको कहना है तुम्हारे भाई से बात हो गई, आप इंग्लिश में कहोगे टॉक टू योर ब्रदर। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे टॉक टू योर सिस्टर। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, वह अचानक रोने लगा। वह अचानक रोने लगा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग। ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग। वह अचानक रोने लगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग। ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग। वह अचानक रोने लगा। तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टॉक टू योर सिस्टर। टॉक टू योर सिस्टर। तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से बोलना हो, क्या तुम अकेले रहते हो। इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना है क्या तुम अकेले रहते हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू लिव अलोंग। डू यू लिव अलोंग। क्या तुम अकेले रहते हो। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू लिव अलोंग। डू यू लिव अलोंग। क्या तुम अकेले रहते हो। वह अचानक रोने लगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग। क्लियर? अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से कहना है आपका जन्मदिन कब है। आपका जन्मदिन कब है। इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना है तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हेन इज़ योर बर्थडे। व्हेन इज़ योर बर्थडे। आपका जन्मदिन कब है। क्या कहोगे इंग्लिश में? व्हेन इज़ योर बर्थडे। व्हेन इज़ योर बर्थडे। आपका जन्मदिन कब है। और जैसे आपको ये कहना हो जन्मदिन मुबारक हो, इस तरह से अगर आपको कहना है जन्मदिन मुबारक हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन मुबारक हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका जन्मदिन कब है, अगर आपको ये कहना है तब आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन इज़ योर बर्थडे। व्हेन इज़ योर बर्थडे। आपका जन्मदिन कब है। आपको कहना है जन्मदिन मुबारक हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो आप कितने वर्ष के हो गए हो। आप कितने वर्ष के हो गए हो। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकती हो हाउ ओल्ड आर यू नाउ। हाउ ओल्ड आर यू नाउ। आप कितने वर्ष के हो गए हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू नाउ। हाउ ओल्ड आर यू नाउ। आप कितने वर्ष के हो गए हो।
आपको कहना है आपकी आयु कितनी है, आप इंग्लिश में कहोगे हाउ ओल्ड आर यू। सिर्फ इतना कहना है आपकी आयु कितनी है, एज कितनी है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो हाउ ओल्ड आर यू। अगर आपको ये कहना हो आप कितने वर्ष के हो गए हो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू नाउ। और जैसे आपसे किसी ने बोला हाउ ओल्ड आर यू नाउ, और आपको रिप्लाई में बोला है मैं 15 वर्ष का हूँ, क्या कहोगे इंग्लिश में? तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम 50 ईयर्स ओल्ड नाउ। आई एम 50 ईयर्स ओल्ड नाउ, मैं 15 वर्ष का हूँ। अब जो जितने भी आपको वर्ष यहाँ पर लेने हैं वो यहाँ पर आप ले सकते। जैसे आपको ये कहना है मैं 5 वर्ष का हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम 5 ईयर्स ओल्ड नाउ। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैंने लिया है, जैसे आपको ये कहना है क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रही हैं। और इस सेंटेंस को अक्सर हम किसी न किसी के साथ, इस सेंटेंस को अपने फ्रेंड्स के साथ अक्सर बोलते हैं। तो जब भी आपको ये पूछना हो क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं, तब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी। आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी, क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी। आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी, क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? इस तरह से। और जैसे आपसे किसी ने बोला आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी, फिर आपको ये कहना है हाँ मैं अपने घर पर जन्मदिन मनाने की योजना बना रहा हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है तब इसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो यस आई एम प्लानिंग टू हैव अ बर्थडे पार्टी एट आवर होम। यस आई एम प्लानिंग टू हैव अ बर्थडे पार्टी एट आवर होम। हाँ मैं अपने घर पर जन्मदिन मनाने की योजना बना रहा हूँ। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी। आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी, आपको बोला हो हाँ मैं अपने घर पर जन्मदिन मनाने की योजना बना रहा हूँ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे यस आई एम प्लानिंग टू हैव अ बर्थडे पार्टी एट आवर होम। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो उस उत्सव में किनको बुला रहे हो। उस उत्सव में किनको बुला रहे हो, उससे मैंने उस पार्टी में किस किस को बुला रहे हो, इस तरह से हम बोलते हैं। तो जब भी आपको ये कहना हो उत्सव में किनको बुला रहे हो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी। क्या कहोगे इंग्लिश में? हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी, उस उत्सव में किनको बुला रहे हो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी। हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी, उस उत्सव में किनको बुला रहे हो। क्लियर? इस तरह से। अब जैसे फिर आपको ये कहना है मैं अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण दे रहा हूँ। अब जिसका भी आपको निमंत्रण देना हो, आपके घर में अगर मैरिज है, आपको कहना है शादी का निमंत्रण आपको भेजना है, तब आपको कहना है मैं अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण दे रहा हूँ। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम इनवाइटिंग ऑल माई फ्रेंड्स। सिर्फ इतना कहना हो मैं अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण दे रहा हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम इनवाइटिंग ऑल माई फ्रेंड्स। आई एम इनवाइटिंग ऑल माई फ्रेंड्स, मैं अपने सभी दोस्तों को, सभी फ्रेंड्स को निमंत्रण दे रहा हूँ। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो उस उत्सव में किनको बुला रही हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी। हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी,
उस उत्सव में किनको बुला रहे हो? आपको कहना है मैं अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण दे रहा हूँ। आप इंग्लिश में कहोगे आई एम इनवाइटिंग ऑल माई फ्रेंड्स। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना है ईश्वर आप पर कृपा करे। ईश्वर आप पर कृपा करे। आप इसको इंग्लिश में कहोगे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आप पर कृपा करे। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो क्या आप स्कूल जाते हो? इस तरह से अगर आपको कहना है क्या आप स्कूल जाते हो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू यू गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल। क्या आप स्कूल जाते हो? अब यहाँ पर आपको इस तरह से कहना है क्या आप कॉलेज जाते हो? आप इंग्लिश में कहोगे डू यू गो टू कॉलेज। आपको कहना है क्या आप ऑफिस जाते हो? आप इंग्लिश में कहोगे डू यू गो टू ऑफिस। आपको कहना है क्या आप बैंक जाते हो? आप इंग्लिश में कहोगे डू यू गो टू बैंक। आपको बोलना है क्या आप मार्केट जाते हो? आप इंग्लिश में कहोगे डू यू गो टू मार्केट। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना है आपके विद्यालय का नाम क्या है? आपके विद्यालय का नाम क्या है? आप इसको इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स द नेम ऑफ योर स्कूल। व्हाट्स द नेम ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का, आपके विद्यालय का नाम क्या है? आपको कहना है आपके होटल का नेम क्या है? आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स द नेम ऑफ योर होटल। व्हाट्स द नेम ऑफ योर होटल। आपके होटल का नाम क्या है? क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो आप स्कूल रोज़ घर से जाते हो। इस तरह से अगर आपको पूछना है आप स्कूल रोज़ घर से जाते हो, क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू कम्यूट डेली टू स्कूल फ्रॉम योर होम। डू यू कम्यूट डेली टू स्कूल फ्रॉम योर होम। आप स्कूल रोज घर से जाते हो। अब जैसे आपको ये कहना है आप स्कूल आपको बोला है आप कॉलेज रोज घर से जाते हो। आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू यू कम्यूट डेली टू कॉलेज फ्रॉम योर होम। अब यहाँ पर जैसे आपको ये बोला हो आप ऑफिस रोज घर से जाते हो। आप ऑफिस रोज घर से जाते हो। आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू यू कम्यूट डेली टू ऑफिस फ्रॉम योर होम। आप ऑफिस रोज घर से जाते हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे जहाँ भी आपको जाना है। ठीक है, वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। अगर आपको यही कहना है आप स्कूल रोज घर से जाते हो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू यू कम्यूट डेली टू स्कूल फ्रॉम योर होम। अब जैसे आपसे किसी ने बोल दिया डू यू कम्यूट डेली टू स्कूल फ्रॉम योर होम और आपको रिप्लाई में बोला है हाँ मैं रोज़ स्कूल बस के ज़रिए जाता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है हाँ मैं रोज़ स्कूल बस के ज़रिए जाता हूँ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे यस आई कम्यूट डेली इन स्कूल बस। आपको कहना है मैं बस के द्वारा जाता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे यस आई कम्यूट डेली इन स्कूल बाई बस। मैं बस के द्वारा जाता हूँ। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो हाँ मैं रोज़ स्कूल बस के ज़रिए से जाता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे यस आई कम्यूट डेली इन स्कूल बस। क्लियर? इस तरह से आपको बोला है हाँ मैं रोज़ ऑफिस बस के ज़रिए जाता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे यस आई कम्यूट डेली इन ऑफिस बाई बस। यानी बस के द्वारा जाता हूँ, तब आप बोलोगे इन ऑफिस बाई बस।
क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो घर से स्कूल कितनी दूर है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो घर से स्कूल कितनी दूर है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ फॉर इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। हाउ फॉर इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। घर से स्कूल कितनी दूर है। आपको बोला है घर से ऑफिस कितनी दूर है, आप इंग्लिश में कहोगे हाउ फॉर इज़ योर ऑफिस फ्रॉम योर हाउस। आपको बोला है घर से बाज़ार कितनी दूर है। घर से बाज़ार कितनी दूर है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ फॉर इज़ योर मार्केट फ्रॉम योर हाउस। आपको बोला है घर से बैंक कितनी दूर है, आप इंग्लिश में कहोगे हाउ फॉर इज़ योर बैंक फ्रॉम योर हाउस। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको कहना हो घर से स्कूल कितने दूर है, क्या कहोगे इंग्लिश में हाउ फॉर इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। हाउ फॉर इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। क्लियर? इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना है आप किस कक्षा में पढ़ते हो। आप किस कक्षा में पढ़ते हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच क्लास यू आर स्टडिंग नाउ। विच क्लास यू आर स्टडिंग नाउ। आप किस कक्षा में पढ़ते हो या फिर आप किस क्लास में पढ़ रहे हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच क्लास यू आर स्टडिंग नाउ। विच क्लास यू आर स्टडिंग नाउ। आप किस कक्षा में पढ़ते हो। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका जैसे आपको ये कहना हो मुझे परेशान मत करो। मुझे परेशान मत करो, क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट वॉदर मी। डू नॉट वॉदर मी। मुझे परेशान मत करो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट वॉदर मी। डू नॉट वॉदर मी। मुझे परेशान मत करो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये कहना हो तुम क्या कर रहे हो, ये सब क्या है। तुम क्या कर रहे हो और ये सब क्या है। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ये सब क्या है, व्हाट इज़ ऑल दिस। व्हाट इज़ ऑल दिस। तो अगर आपको सिर्फ इतना कहना है तुम क्या कर रहे हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग। आपको ये कहना है ये सब क्या है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ ऑल दिस। व्हाट इज़ ऑल दिस। पूरा अगर आपको कहना है तुम क्या कर रहे हो और ये सब क्या है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर यू डूइंग व्हाट इज़ ऑल दिस। व्हाट आर यू डूइंग व्हाट इज़ ऑल दिस। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है आपका काम हो गया हो तो आप जा सकते हो। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है आपका काम हो गया हो तो आप जा सकते हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे यू आर डन, यानी आपका काम हो गया हो, यू आर डन यू कैन गो। यू आर डन यू कैन गो। आपका काम हो गया हो तो आप जा सकते हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर डन यू कैन गो।
यू आर डन, यू कैन गो, आपका काम हो गया हो तो आप जा सकते हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस की यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, सच में अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस को दोबारा से देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना है, क्या आप स्कूल जाते हो? अब आपको बताना है कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। क्या आप स्कूल जाते हो? तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू गो टू स्कूल? डू यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल जाते हो? क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। फिर आपको बताना है उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जैसे आपको ये कहना हो, उस उत्सव में किन को बुला रहे हो, यानी उस उत्सव में किन किन को बुला रहे हो। इस तरह से अगर आपको कहना है तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी? हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी? उस उत्सव में किन किन को बुला रहे हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको अगर किसी से ये कहना हो, क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं? क्या कहोगे इंग्लिश में? कई बार अभी मैंने आपको बताया हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो अगर आपको कहना हो, क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी? आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी? क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं? मेरे साथ बोलिए एक बार, क्या कहोगे इंग्लिश में? क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं? हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी? आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी? क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं? क्लियर? और यदि आपको किसी से ये कहना हो, घर से स्कूल कितनी दूर है, और फटाफट से बताइए, आपको बताना है हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहेंगे। घर से स्कूल कितनी दूर है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ फॉर इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस? हाउ फॉर इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस? घर से स्कूल कितनी दूर है। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको ये कहना हो, वह अचानक रोने लगा। अब फटाफट से बताइए, क्या कहेंगे इंग्लिश में? वह अचानक रोने लगा। तो जब भी आपको इस तरह से बोलना हो, वह अचानक रोने लगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग। ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग। वह अचानक रोने लगा। और अगर हमें ये कहना हो, तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई, क्या कहेंगे इंग्लिश में? जब भी आपको बोलना हो तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे टॉक्ड टू योर सिस्टर। टॉक्ड टू योर सिस्टर। तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई। एक सेंटेंस को और लेते हैं, फिर आपको बताना है क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। अगर आपको ये कहना हो, क्या तुम अकेले रहते हो, अब फटाफट से बता दीजिए इंग्लिश में क्या कहेंगे। क्या तुम अकेले रहते हो? तो बोलिए मेरे साथ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू लिव अलोंग? डू यू लिव अलोंग? क्या तुम अकेले रहते हो? क्या कहेंगे इंग्लिश में? डू यू लिव अलोंग? डू यू लिव अलोंग? क्या तुम अकेले रहते हो? क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। और यदि आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है
तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर करें। ओके, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।